हासिल हुआ, भारत का कद कितना बढ़ा और 140 करोड़ भारतीयों की भागीदारी कितनी थी और हर भारतीय को क्या मिला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं, जहां पर प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है, लेकिन क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा? प्रियंका गांधी की रैली से कांग्रेस में उत्साह नजर आ रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी मतभेद के बाद प्रियंका के आने पर दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका ने राजस्थान कांग्रेस में मतभेद को खत्म कर दिया है और कांग्रेस का पूरा फोकस अब दोबारा सत्ता में वापसी का है। टोंक की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए ये देखिए तस्वीरें, आप कांग्रेस नेता सचिन पायलट की तस्वीर देख रहे हैं, जो कि प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका जहां भी जाती हैं वहां सरकार बन जाती है। हिमाचल गई, हिमाचल में सरकार बनी। कर्नाटक में प्रचार किया, कर्नाटक में भी सरकार बनी। अब यहां प्रचार कर रही हैं तो राजस्थान में भी कांग्रेस की वापसी आनी तय है। सबसे पहले आपको सचिन पायलट का वो बयान सुनवाते हैं। राजस्थान आई हैं, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार अभी कुछ हफ्ते पहले राहुल जी भी राजस्थान में आए थे, बांसवाड़ा के अंदर, आप भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में लगातार राजस्थान के अंदर आए। यहाँ की जनता आपको दिल से चाहती है, दिल से प्रेम करती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों लाखों लोग बैठे इस बात को बोलते हैं। आपके आने से जनता में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है। और हम सब जानते हैं, आपने जब प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़, वहां सरकार कांग्रेस की बनी। आपने प्रचार कर्नाटक में किया, वहां सरकार आपने बनाई, और यहां पर भी आप और राहुल जी प्रचार करेंगे तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। सचिन पायलट के मुताबिक प्रियंका जीत की गारंटी है। जहां भी प्रियंका जाती हैं जीत पक्की हो जाती है। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत में कितना सच है? हिमाचल और कर्नाटक के नतीजे कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन क्या सच्चाई यही है पूरी तौर पर? इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का चेहरा बनकर लड़ी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे का दम दिया था। प्रियंका ने पूरे विधानसभा चुनाव में खूब जोर लगाया था, बहुत सारी रैलियां की थी, लेकिन नतीजा क्या आया वो आपको दिखाते हैं। 2022 के चुनाव में, विधानसभा यूपी चुनाव में प्रियंका ने 42 रोड शो किए थे। यूपी प्रचार के दौरान उन्होंने 162 रैलियों को अंजाम दिया था। इन सब के बाद भी यूपी पार्टी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ही चुनाव हार गए। वोट प्रतिशत 6.20 से घटकर 2.38 रह गया। 21 जनवरी 2022 को जब नई दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था, तब यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसमें प्रियंका ने कहा था कि कोई और चेहरा दिख रहा है क्या? क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। यानी प्रियंका गांधी खुद को यूपी में सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी, प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी यूपी में कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई। ये महज सिर्फ यूपी का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात चलते हैं। 2022 में ही गुजरात चुनाव के दौरान प्रियंका ने खूब रैली की, लेकिन नतीजे में तब्दील नहीं हो पाया। इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को ही फ्रंट पर रखा गया है। क्या इसका असर हो पाएगा? क्या इसका नतीजा सामने आ पाएगा? चुनाव के दौरान स्लोगन और टाइटल देने का काम प्रियंका गांधी ही करेंगे। जिम्मेदारियां क्या है वो हम आपको बताते हैं। नेता किस लाइन पर सामने वाली पार्टी पर अटैक करेंगे, ये भी प्रियंका गांधी ही तय करेंगे। सोशल मीडिया प्रचार की क्या लाइन होगी, ये भी तय करने का काम प्रियंका गांधी को ही दिया गया है। विपक्षी पार्टी के आरोपों का जवाब देने की रणनीति फाइनल प्रियंका ही करेंगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रियंका का डंका आने वाले राज्यों के चुनाव में बजेगा या फिर नहीं? आज टोंक की रैली के दौरान प्रियंका गांधी काफी आक्रामक नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर चीज के लिए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा। राजस्थान के टोंक में प्रियंका गांधी का अलग अंदाज दिखा। चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले राजस्थानी भाषा शैली में जनता का अभिवादन किया। जोधपुरिया देवनारायण भगवान, धन्ना भगर और डिग्गी कल्याण जी की जय करके लोगों को इमोशनली अटैच करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर सवाल उठाए, उद्योगपतियों के लिए डील करने का आरोप जड़ दिया। हर चीज के लिए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा और जो जनता है उसको पीछे रखा। आज ये स्थिति है कि 45 सालों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी आज है हमारे देश में। उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा, वर्तमान में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। एक व्यक्ति ही सब कुछ कर रहा है या करने का श्रेय ले रहा है। इसलिए आप सबको इन मुद्दों को जेहन में रखना है और अपना भविष्य तय करना है। विधानसभा चुनाव में सोच समझकर ही वोट करें। अब देखना होगा कि राजस्थान के चुनावी समर में प्रियंका कितनी दमदार साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पूरी दुनिया इस वक्त प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। मोरक्को से खबर आई, जहां शुक्रवार देर रात 7.2 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से चारों ओर तबाही का मंजर है। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। जल्दी से आपको मोरक्को भूकंप पर अपडेट कर देते हैं। अभी भी बहुत से लोगों को रेस्क्यू का इंतजार है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया